खुदा से डरो। सीएम साहब खुदा से डरो, अपने पूरा खानदान तबाह कर चुके हैं। ये बलूचिस्तान हुकूमत को तौफीक हो रही कि हमारा खानदान तबाह करे। Very humbly I request you, please don't shout on us. We don't deserve it. आप एक मिनट इतनी इज्जतदार है जितने हम हैं, क्या हम पर शाउट करेंगे तो ये क्या मुनासिब अंदाज है? आप 73 के आइन को बेलडोज करते हो तो बर्दाश्त है। आप कुरान और हदीस को बेलडोज करते हो, आप अल्लाह रसूल के कानून को बेलडोज करते हो, और इतनी जल्दी। पिछली असम्बली में इस पर गौर व हौज किया होगा, हमसे बेहतर किया होगा। तो अगर आपका इसका भी इख्तलाफी पॉइंट है ज़रूर उसको रेज करें। जनाब स्पीकर जी एक मिनट होल्ड करें, उसको सीएम साहब को बोलने दें। देखिए ये तमाम उलमाए किराम बलूचिस्तान के तमाम उलमाए किराम तमाम बलूचिस्तान के तमाम लोग हम इसकी मदद करेंगे। ये एनजीओ के कहने पर बलूचिस्तान के खानदान को तबाह करने जा रहे हैं। मौलाना साहब आवाज़ ऊंची करने से दलील नहीं बनती है। आवाज़ ऊंची करना मुझे भी आता है और मेरे कोलीग्स को भी आता है। आप आवाज़ ऊंची नहीं करें, नीचे रखें। आप हमारे गुजारिश सुनें, गुजारिश ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं गुजारिश सुने, ऑर्डर इन द हाउस रखें। आप मेहरबानी करें, आप हमारे अच्छे कोलीग हैं, आप अपनी बारी पर इस पर स्पीच भी कर सकते हैं। देखिए मौली साहब बैठे एक मिनट के लिए। अब असेंबली खुदा से डरो। सीएम साहब खुदा से डरो, अपने पूरा खानदान तबाह कर चुके हैं। ये बलूचिस्तान हुकूमत को तौफीक हो रही कि हमारा खानदान तबाह करे। आप 73 के आइन को बेलडोज करते हो तो बर्दाश्त है। आप कुरान और हदीस को बेलडोज करते हो, आप अल्लाह रसूल के कानून को बेलडोज करते हो, और इतनी जल्दी देखिए ये करेंगे। तमाम उलमाए किराम बलूचिस्तान के तमाम उलमाए किराम बलूचिस्तान के तमाम लोग हम इसकी मदद करेंगे। ये एनजीओ के कहने पर बलूचिस्तान के खानदान को तबाह करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम बाहर निकल गए थे, बलूचिस्तान की शायराएं बंद थी, बलूचिस्तान के अवाम बाहर निकल चुके थे कि हमारे हुकूमत पर इतना प्रेशर था, इतनी जल्दी थी कि बलूचिस्तान पूरा जल रहा है कि बेल ये तहरीक ले आए। किस चीज का प्रेशर? ये तहरीक के लिए। मैडम आप मेरा ये था, सुने मेरी बात। आप क्या सुने मेरे बात करें। लीडर ऑफ द हाउस का बैठे में आप तशरीफ रखें मैडम प्लीज। जी आप क्या कह रहे थे, किस चीज का प्रेशर? मुझे ये हुकूमत से ये गुजारिश है, इस तहरीक पे कितनी जल्दी थी कि बलूचिस्तान के लोग बाहर निकल चुके थे, बलूचिस्तान की शायराएं बंद थी कि ये बेल तहरीक ले आओ। नहीं बलूचिस्तान हुकूमत पर किसका प्रेशर था कि बलूचिस्तान के अवाम बाहर निकल चुके थे कि तहरीक ले आओ? क्या एनजीओ का प्रेशर था या अवाम का प्रेशर था? एनजीओ के यूरोपीय यूनियन के प्रेशर पर लाया। तीसरी मेरी बात ये है जनाब स्पीकर, ये बलूचिस्तान के अवाम के मुतालिबा नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम का डिमांड नहीं है, ये एनजीओ का डिमांड है, यूरोपीय यूनियन का डिमांड है। मौलवी साहब आप अपोजिशन कर सकते हैं। खानदान तबाह कर चुके हैं, यूरोप वाले अपने पूरा खानदान तबाह कर चुके हैं। ये बलूचिस्तान हुकूमत को तौफीक हो रही कि हमारा खानदान तबाह करे, मौलवी साहब बलूचिस्तान को तबाह करे एक यूरोपीय यूनियन के फंड की खातिर। या खुदा से डरो। सीएम साहब खुदा से डरो, आखिरत से डरो। मैं कहता हूँ कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ करोगे, ये ऐवान को इजाजत है? आप एनजीओ के कहने पर, यूरोपीय यूनियन के फंड के कहने पर आप बेलडोज कर रहे हो। आप 73 के आइन को बेलडोज करते हो तो बर्दाश्त है। आप कुरान और हदीस को बेलडोज करते हो, आप अल्लाह रसूल के कानून को बेलडोज करते हो, और इतनी जल्दी। देखिए ये आप इस तरह नहीं, मौलवी साहब इस तरह नहीं करते हो। ये मौलवी साहब का पूरा बलूचिस्तान के अवाम बलूचिस्तान के अवाम निकले बाहर, ऐसा लग रहा है पूरे बलूचिस्तान के अवाम का मुतालिबा है। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम उलमाए किराम बलूचिस्तान के तमाम उलमाए किराम बलूचिस्तान के तमाम लोग हम इसकी मदद करेंगे। ये एनजीओ के कहने पर बलूचिस्तान के खानदान को तबाह करने जा रहे हैं। मौलवी साहब मुझे सुन ले। मौलवी साहब उनको बोलने दे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को बोलने दे, मुझे बोलने दो। ये तहरीक पेश हो। मौलाना साहब बात कर रहे थे। तहरीक जनाब स्पीकर साहब मैं आपके मौलवी साहब तहरीक पेश होने दे, फिर आप उसके ऊपर अपना राय दे। लेट द यूनस बोले।
असेंबली का 1 मिनट खामोश, 1 मिनट। Very humbly I request you, please don't shout on us. We don't deserve this. आप एक मिनट इतनी इज्जतदार है जितने हम हैं, क्या हम पर शाउट करेंगे तो ये क्या मुनासिब अंदाज है? पिछली असेंबली में इस पर गौर हौज किया होगा, हमसे बेहतर किया होगा। तो अगर आपका इसका में इख्तलाफी पॉइंट है ज़रूर उसको रेज करें। जनाब स्पीकर जी 1 मिनट नहीं, 1 मिनट होल्ड करें, उसको सीएम साहब को बोलने दें। क्योंकि अब तहरीक एग्जेम्पशन की पेश हो चुकी है और ये बात दुरुस्त है लीडर ऑफ द अपोजिशन की कि उनकी करारदादें भी हैं और प्राइवेट मेंबर डे बिल भी है। बिकॉज़ मैंने कहीं ट्रैवल करना था तो मैंने आपके सेक्रेटरीट से रिक्वेस्ट की थी और मैं ऑनरेबल मेंबर्स जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, करारदादें 2 मिनट बाद आ जाएंगी। ये क्योंकि अब एग्जेम्पशन की तहरीक भी आ चुकी है तो आप हाउस की सेंस ले लें कि हाउस क्या कहता है। ऑनरेबल स्पीकर साहब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर और ऑनरेबल मेंबर ऑफ द अपोजिशन लीडर जिनकी मैं बहुत दिल से एहतराम करता हूँ और तमाम मेंबर्स की, हमें एक दूसरे का वो हमेशा से होता है। ये दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट द रूल्स। योर रूल्स परमिट दिस कि आप एग्जेम्पशन हाउस से किसी भी वक्त किसी भी टाइम ले सकते हैं। आपने एग्जेम्पशन की तहरीक एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से करा ली है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस पर वोटिंग कराना चाहते हैं वोटिंग करा लें, हाउस की सेंस ले लें। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था। हाँ, एक गुजारिश आपसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग उसकी मुखालफत करना चाहते हैं आप मुखालफत करें, लेकिन आप मुखालफत करें ना, आपको इजाज़त है। आप उसकी मुखालफत करें। आप एक मिनट जनाब स्पीकर जी 1 मिनट नहीं, 1 मिनट होल्ड करें, उसको सीएम साहब को बोलने दें। मौली साहब बोलने दें, फिर आप बोलेगा जी स्पीकर जी इस तरह पर्सनल कमेंट्स करना। मैं 1 सेकंड ये मौलाना साहब आवाज़ ऊंची करने से दलील नहीं बनती है। आवाज़ ऊंची करना मुझे भी आता है और मेरे कोलीग्स को भी आता है। आप आवाज़ ऊंची नहीं करें, नीचे रखें। आप हमारे गुजारिश ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं गुजारिश सुने, ऑर्डर इन द हाउस रखें। आप मेहरबानी करें, आप हमारे अच्छे कोलीग हैं, आप अपनी बारी पर इस पर स्पीच भी कर सकते हैं, आप इस पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है और अक्सरियत का काम है कि लॉ बनाना। आवाज़ नीचे रखें, एक दूसरे से महज़ब अंदाज में बात करें। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। इस हॉल से निकल के दोबारा हमने इकट्ठे होना है, तो बजाय इसके कि एक दूसरे से दस्तो गरेबान हो और ऊंची आवाज़ में बात करें। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो कि कस्टोडियन है पूरे पाकिस्तान की, पार्लियामेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा हॉल है। नेशनल असम्बली से ये पास हो चुका है, सिंध असम्बली से ये पास हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेशनल असम्बली में इस पर गौर हौज किया होगा, हमसे बेहतर किया होगा। तो अगर आपका इसका में इख्तलाफी पॉइंट है ज़रूर उसको रेज़ करें, वो आपका दैट इज़ योर राइट, दैट इज़ योर पॉलिटिकल राइट, दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ लो डाउन योर वॉइस, डोंट शाउट ऑन अस, वी डोंट डिज़र्व टू बी शाउटेड। आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखें। आपके मौक़िफ़ के लिए स्पीकर साहब जब आपको मौका दें आप रखें। एक एग्जेम्पशन की तहरीक आई है, अभी तक तो वो बिल नहीं आया, फ़िलहाल तो एग्जेम्पशन की तहरीक आई है। एग्जेम्पशन की तहरीक पे लॉ और रूल्स के मुताबिक आप वोटिंग कराना चाहें या हाउस की सेंस हाँ या ना में ले लें, दैट इज़ योर चॉइस। उसके बाद फिर बिल आता है, उस बिल पे मौलाना साहब का एतराज़ है, जायज़ एतराज़ हो सकता है, लेकिन प्लीज़ डोंट शाउट ऑन अस, वी आर ब्रदर्स। आपको कोई राइट नहीं है, आपको ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है ना अखलाकियात ये राइट देते हैं यू स्टार्ट शाउटिंग ऑन अस। वी आर एज ऑनरेबल एज यू आर। आप उतने इज़्ज़तदार हैं जितने हम हैं। क्या हम पर शाउट करेंगे तो ये क्या मुनासिब अंदाज़ है? क्या आप लीडर ऑफ द हाउस पे शाउट करेंगे, ये सारे दोस्त खड़े होकर आप पे शाउट करना शुरू कर देंगे? तो इस असम्बली की एक डेकोरम है, इस असम्बली की रवायात के मुताबिक चलाएं। आपको इख्तलाफ हो सकता है बिल से, कोई उसमें दो राय नहीं है, आपका इख्तलाफ जायज़ भी हो सकता है, लेकिन जो कानून और आइन ने तरीका बताया है उसके मुताबिक आप इस हाउस को चलाएं। आपका इख्तलाफी नोट है वो रिकॉर्ड पे आएगा, शाम को फेसबुक पे भी चलेगा, ट्विटर पे भी चलेगा, असम्बली के भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। लेकिन मैं एक बार फिर वेरी हम्बली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट शाउट ऑन अस, वी डोंट डिज़र्व दिस। थैंक यू सीएम साहब।